गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। DRMPCA के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के में कुछ लेटर के बाद से आगे की चीजें देखेंगे, क्योंकि हमने पहले क्लासों में आपको लेटर बता दिया था। लेटर के बाद आज हम पढ़ेंगे वर्ड, वर्ड के बाद पढ़ेंगे सेंटेंस, सेंटेंस के बाद आएगा ग्राफ, पैराग्राफ, और पैराग्राफ से क्या होता है लेसन। यानी जैसे हिंदी व्याकरण में सबसे छोटी क्या होती है अक्षर, वैसे अंग्रेजी में भी सबसे छोटी क्या होती है लेटर। लेटर आप जानते हैं 26 होते हैं। दो तरीके से लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। दोनों में 26 अक्षर होते हैं। लेटर से निर्माण होती है वर्ड की। क्या होती है? वर्ड की। यानी जहां पे दो या दो से अधिक लेटर, दो या दो से अधिक लेटर यानी अक्षर, जहां पे दो या दो से अधिक अक्षर मिलते हैं तो क्या निर्माण होता है? वर्ड का। किसका निर्माण होता है? वर्ड का। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लिखा है डी धन ओ, डी धन ओ, तो ये क्या बनेगा? देखिए लेटर मिला ना, एक लेटर और एक लेटर, दो लेटर होगा तो क्या बन जाएगा? डी ओ, डी ओ। तो देखिए इसका अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? अर्थ हुआ, यानी डी ओ, डू पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? डू। ऐसे देखिए, जैसे यदि कहा जाए आर धन ए धन यम, क्या बन गया? राम। क्या बन गया? राम। यानी तीन वर्ड मिला, तीन लेटर मिले, अक्षर मिले। आर एक अक्षर है, ए एक अक्षर है, यम एक अक्षर है, तो इससे क्या बन गया? एक शब्द। क्या बन गया? शब्द। यानी दो या दो से अधिक लेटर अक्षर जब मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द। क्या बनता है? शब्द। क्या बनता है? शब्द। हमने आपको एग्जांपल बताया, डी धन ओ मिलकर क्या बन गया? डू। क्या बन गया? डू। और आर धन ए धन यम मिलकर क्या बना? राम। यानी ये देखिए अक्षर, ये शब्द बन गया। क्या बन गया? वर्ड। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां दो या दो से अधिक अक्षर आपस में मिलकर के एक आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? वर्ड का, शब्द का। किसका निर्माण होता है? शब्द का। ठीक है, आगे देखिए सेंटेंस। सेंटेंस यानी इसकी हिंदी क्या होती है? वाक्य। क्या होती है? वाक्य। क्या होती है? वाक्य। यानी जहां दो या दो से अधिक वर्ड मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? सेंटेंस का। किसका निर्माण होता है? सेंटेंस का। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? देखिएगा, a sentence is a group of word. A sentence is a group of words that make a complete sentence, complete sense. A sentence is a group of words that make a complete sense. ठीक है, यानी कहने के तात्पर्य क्या? जहां पे दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक शुद्ध, पूरा शुद्ध वाक्य निर्माण करे तो क्या कहलाता है? वाक्य। क्या कहलाता है? वाक्य। जैसे एग्जांपल देखिए, हम ऊपर देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है राम इज ए बॉय। ध्यान दीजिएगा, राम इज ए बॉय। देखिए यहाँ पे एक वर्ड राम, इज एक वर्ड, ए एक वर्ड और बॉय एक वर्ड। यहाँ पे देखिए राम एक वर्ड मिला, इज एक वर्ड मिला, ए एक वर्ड और बॉय एक वर्ड। ये मिलकर क्या बना रहे हैं? सेंटेंस। क्या बना रहे हैं? पूरा एक सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही हम और देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल यू और ए गर्ल, यू आर ए गर्ल, यू आर ए गर्ल। ये देखिए इसमें यू एक वर्ड हो गया, आर एक वर्ड हो गया, ए एक वर्ड हो गया और गर्ल एक वर्ड हो गया। ये पूरा मिलके क्या बना रहा है? एक सेंटेंस। क्या बना रहा है? सेंटेंस। ठीक है,
तो देखिए अब आगे देखिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। वाक्य के भाग, किसी भी वाक्य में क्या क्या होते हैं ये ध्यान देना जरूरी है। पहला होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। दूसरा होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। और ऑब्जेक्ट मीन्स होती है कर्म। क्या होता है? कर्म। अब ध्यान दीजिए, देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस, हमने अभी आपको एक सेंटेंस बताया। अब इसमें भाग होते हैं। क्या होते हैं? भाग। कौन कौन? पहला क्या होगा? सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब क्रिया, तीसरा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। अब कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है, कर्म क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आगे हम बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस की। पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। वाक्य के किसी भी वाक्य में क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले होती है सब्जेक्ट। क्या होती है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता होता कौन? जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। मैं खाना खा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। तो उसमें खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है? आप बताइए। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? आप खुद सोचिए। मैं खेल रहा हूं, राम खेल रहा है, गीता पढ़ रही है, तो आप क्या कहेंगे? राम पढ़ रहा है, मैं खेल रहा हूं, जो भी वाक्य जैसे मैंने लिखा करता। मैंने एक वाक्य लिखा, ध्यान दीजिएगा, आई प्ले गेम। आई प्ले गेम। आई प्ले गेम। आई मीन्स मैं, प्ले मीन्स खेलता हूं, गेम मीन्स खेल। मैं खेल खेलता हूं। तो खेल कौन खेल रहा है? मैं खेल रहा हूं। कौन खेल रहा है? मैं यानी मैं खुद खेल रहा हूं। तो मेरे द्वारा खेलने का काम हो रहा है ना, तो मैं क्या हो जाएगा? कर्ता। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यानी जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो ही होते हैं, या तो नाउन होगा, या तो नाउन होगा, या तो क्या होगा? प्रोनाउन। हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, बस यहाँ पे समझ लें कि सब्जेक्ट होता क्या है। जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता दो ही होते हैं, या तो नाम होगा किसी का, या नाम की जगह प्रोनाउन सर्वनाम, या तो संज्ञा होगा या तो क्या होगा? सर्वनाम। आगे वर्ब क्रिया। कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है। कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है। आई प्ले गेम। आई प्ले गेम, देखिए मैं खेलता हूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं? खेल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? खेल रहा हूं। क्या? गेम। तो गेम छोड़िए, गेम के बारे में चर्चा नहीं है अभी। प्ले यानी क्रिया के बारे में। मैं खेलता हूं यानी खेलने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? खेलने का काम। तो प्ले क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्ले क्या हो जाएगा? वर्ब। प्ले क्या हो जाएगा? वर्ब। यानी खेलने का काम क्या हो रहा है? वर्ब। यानी वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? प्ले। वर्ब क्या है? प्ले। यानी वर्ब क्या हो जाएगा? प्ले। यानी आई प्ले यानी मैं खेलता हूं, यानी प्ले क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्ब। क्या हो जाएगा? वर्ब। तो वर्ब की परिभाषा क्या हो जाएगी? कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। क्या करते हैं? वर्ब। और आगे देखिए कर्म। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी कर्ता, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी चीज सेंटेंस में होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा है आई प्ले गेम, क्या बच गया यहाँ पे? गेम। गेम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। आई क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आई क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आई क्या हो जाएगा? आई। आई आपका सब्जेक्ट होगा। एम गोइंग, गोइंग क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। टू मार्केट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आई क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट।
गोइंग क्या हो जाएगा, वर्ब। टू मार्केट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो जाएगा, गोइंग। और टू मार्केट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी इस वाक्य में आई सब्जेक्ट, गोइंग वर्ब और टू मार्केट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या क्या होता है, पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होगा वर्ब, और तीसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। क्रिया, जिसके कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या हो जाता है, क्रिया, वर्ब। और किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी चीजें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। यानी हम इसको पहचानना सीख जाएंगे, किसी भी वाक्य में क्या क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और एक है ऑब्जेक्ट। आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे सेंटेंस के भेद, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अगले क्लासों में हम टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, आप इसको भली बात अपने कॉपी पे लिख लें। धन्यवाद।